नमस्कार मित्रों, आप लोग का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग शुरू किया जा रहा है। आइए चलते हैं श्लोक पर। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वानमनवे प्राह मनोरेक्ष्वा कवे अब्रवीत्। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सबसे पहले विवस्वान यानी सूर्य से कहा था। सूर्य ने मनुष्यों के पिता मनु से कहा था। मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके पश्चात यह योग दीर्घ काल से पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय सा हो गया। स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, तू मेरा भक्त एवं प्रिय सखा है, अतः यह पुरातन योग के बारे में आज मैं तुझको बताता हूँ, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन श्री भगवान को एक साधारण मनुष्य समझते हुए इस प्रकार प्रश्न करते हैं कि सूर्य का जन्म तो कल्प के शुरुआत में हुआ था और आपका जन्म तो अर्वाचीन काल में हुआ है, अर्थात अभी हाल का हुआ है। मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही कल्प के शुरुआत में सूर्य से इस योग के संबंध में बताया था। श्री भगवानुवाच बाहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सबको जानता हूँ, किंतु तुम नहीं जानते हो। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामेश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी और समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूपों को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने और धर्म की सुस्थापना हेतु मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम्
एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म एवं दिव्य कर्मों को अर्थात तत्व को जो जान लेता है वह मनुष्य शरीर त्याग कर फिर जन्म नहीं लेता, अर्थात मुझे प्राप्त कर लेता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो अनन्य प्रेम पूर्वक मुझ में स्थित रहते थे, ऐसे आश्रित मुझ पर अनेक भक्त उपरयुक्त ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर पहले मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मां वर्त्मानो वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फलों को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। आज के लिए बस इतना ही। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 भाग पहला श्लोक नंबर 1 से लेकर 12 तक यहाँ वर्णन किया गया है। जल्द ही अगले अंक में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।